ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फूड एनालिसिस केमिस्ट्री ऑफ मिल्क के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल चीज़ें जैसे जैसे डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच के बारे में। तो मिल्क होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ द सिक्रेटरी एक्टिव ऑफ द मेमरी ग्लैंड होता है। कंटेन करता है न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और विटामिन। और कंपोजिशन ऑफ द मिल्क वेरी करती है फ्रॉम द स्पीसीज। काउ मिल्क और बफेलो मिल्क की बात करें तो प्रोटीन्स होता है एज केजिन, ओके, और लैक्टो एल्बुमिन। कार्बोहाइड्रेट्स होता है is lactose और traces of glucose with traces of glucose। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करें तो फोस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होती है, सिट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम होती है, विटामिन होती है, अपने एबीडिविलियर्स का नाम सुना है तो एबीडी याद रखना। और स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करें तो 1028 टू 1034 होती है, और पानी की 1000 होती है जैसे याद रखना। अब तीन इंडिकेटर्स की बात करते हैं। जैसा मैंने लिखा है तीन इंडिकेटर्स होते हैं, मिथाइल रेड, फिनॉल रेड एंड फिनोल्फथालीन। सो मिथाइल रेड की रेंज होती है 4.3 से 6.1। 4.3 रेड होता है, 6.1 येलो होता है। फिनॉल रेड होता है 6.7 से 8.1। 6.7 येलो होता है और 8.1 रेड होता है। नेक्स्ट होता है फिनोल्फथालीन, 8.3 से 10 होता है। 8.3 कलरलेस होता है और 10 रेड होता है। पीएच की बात करी तो जनरली न्यूट्रल होता है, 6.7 से 7 होता है, और न्यूट्रल पीएच बोल सकते हैं या स्लाइटली ऑन अल्कलाइन साइड बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तीन होती है इसकी। सबसे पहले होती है कलर जो व्हाइट होता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस, स्लाइटली स्वीट होता है ड्यू टू लैक्टोज। और अपीयरेंस की बात करें तो टर्बिड या फिर ओपेक होती है। ओके, एक मिनट जरा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मिल्क के बारे में। तो रिएक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 10 सीसी 1% एसिडिक एसिड एक स्मॉल बीकर में लेना होता है, और 10 सीसी मिल्क डालना होता है साइड, और शेक नहीं करना होता है, और अलाउ करना होता है इसे स्टैंड फॉर 10 मिनट्स। ओके, ओके, अलाउ करना है उसे इसे टू स्टैंड फॉर 10 मिनट्स। ओके, और फिर हमें पीपीटी ऑप्टेन होगी और फिल्टर्ड ऑप्टेन होगा। और पीपीटी के साथ हमें दो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। एक होता है फैट और केजिन, क्योंकि फैट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपीटी लेते हैं बाय स्क्वीजिंग विद इन फिल्टर पेपर फोल्ड्स। फिल्टर पेपर पर जो आता है, फिर उसे ट्रांसफर करते हैं टू ड्राई टेस्ट ट्यूब, और फिर ऐड करते हैं 3 सीसी ऑफ अल्कोहल। वार्म करते हैं केयरफुली, सिर्फ वार्म करना है, बॉयल नहीं करना है। फिर डिसेंड करना है इनटू ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्लियर सोल्यूशन ऑप्टेन होता है। फिर ऐड करना है ड्रॉप और 2 ऑफ वाटर। ओके, सोल्यूशन टर्बिड बन जाता है। फैट प्रेजेंट होता है वो सोल्यूबल होता है इन अल्कोहल और इनसोल्यूबल होता है इन वाटर। फिर बात आती है केजिन की। केजिन में दो टेस्ट होते हैं, बायोरेट और न्यूमेंस। ओके, बायोरेट टेस्ट में क्या होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन में हम 3 सीसी ओरिजिनल सॉरी 3 सीसी ओरिजिनल सोल्यूशन में 3 सीसी 40% NaOH डालते हैं और एक ड्रॉप ऑफ COH डालते हैं। वायलेट कलर ऑक्टेन होता है। इसका रीजन होता है क्योंकि मिल्क एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है हैविंग मोर देन 2 पेप्टाइड चेन, सो टेस्ट पॉजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट होता है न्यूमेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम प्रेसिपिटेट को लेते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, 8 से 10 ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, फिर 5 से 6 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, फिर हीट केयरफुली करते हैं टिल क्लियर कलर सोल्यूशन ऑब्टेन। फिर हम इसे कीप असाइड करते हैं, मतलब साइड में रखते हैं 5 मिनट के लिए, कूल करते हैं टैप वाटर में, फिर ऐड करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर न्यूट्रलाइज करते हैं विद 40% NaOH या फिर अमोनिया टू गेट मोर डीप कलर सोल्यूशन। फिर ऐड करते हैं मोर फ्यू ड्रॉप्स, मतलब फिर और थोड़ी ड्रॉप्स ऑफ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करते हैं, और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनियम मॉलिबेट डालते हैं और फिर बॉयल करते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। फाइनली हमें मिलता है कैनरी येलो पीपीटी ऑब्टेन होता है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ओके, तो इसमें क्या होता है, बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फॉस्फोरस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है केसिन वो स्प्लिट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में, जो डिटेक्ट होता है बाय अमोनियम मॉलिबेटेड रिएक्शन। ओके, जस्ट मेरे को याद आया कि मैंने इंडिकेटर में आपको एक चीज़ नहीं बताई कि मिल्क डिफरेंट इंडिकेटर के साथ क्या क्या रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले हमें 3 टेस्टों में मिल्क लेना है, और एक एक ड्रॉप ऑफ जो इंडिकेटर्स है वो तीनों मिल्क के टेस्ट ट्यूब में डालने। कौन कौन से इंडिकेटर, मिथाइल रेड, फिनोल्फथालीन और फिनॉल रेड। ओके, मिथाइल रेड जब मिल्क के साथ रिएक्ट करता है तो रेडिश कलर देता है, फिनोल्फथालीन कोई भी कलर नहीं देता, और फिनॉल रेड येलो कलर देता है। ओके,
अब नेक्स्ट होते हैं जो टेस्ट फिल्ट्रेट के साथ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आता है लेक्ट एल्बुमिन टेस्ट, जो कि होता है बायोरेट टेस्ट। ओके, 3 cc ओरिजिनल सोल्यूशन में 3 cc 40% NaOH डालते हैं और एक ड्रॉप ऑफ 1% COHF डालते हैं। इसमें वायलेट कलर ऑप्टेन होता है। मिल्क एक गायक्रो प्रोटीन होता है जिसमें 2 से ज़्यादा पेप्टाइड चेंज होती है। सो टेस्ट पॉजिटिव आता है। ओके, और फिर क्या करना होता है, कोआगुलेशन टेस्ट हमें करना होता है यूजिंग रिमेनिंग फिल्ट्रेट। और इसके लिए हमें क्या करना है पर होता है कि 2% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन लेना है और उसे बॉयल करना है टिल पीपीटी अपेयर्स टू सेपरेट आउट। ओके, फिल्टर करना है कोआगुलम को, यूज करना है ये फिल्टर फॉर अदर टेस्ट, जो बाकी के बचे हुए टेस्ट है। ओके, जिसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोस टेस्ट। इसके साथ हमें करना है फीलिंग्स टेस्ट। फीलिंग्स टेस्ट क्या होता है, 3 cc ऑफ द फिल्टर में 3 cc ऑफ द फीलिंग सोल्यूशन डालना है और बॉयल करना है फॉर a minute। रेड पीपीटी स्टैंड करती है द बॉटम ऑफ द टेस्ट विद ब्लू सुपरनेटेड। ओके, मिल्क फीलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। लैक्टोज प्रेजेंट होता है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द रीजन गेट्स रिड्यूस्ड बाय लैक्टोज टू क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, फिर बात करते हैं बारफोरेट टेस्ट के बारे में। 3 cc ऑफ द फिल्ट्रेट में हमें 3 cc ऑफ बारफेट रीजन डालना होता है और बॉयल करना होता है 4 से 5 मिनट के लिए। स्कैंटी पीपीटी रिपीट फॉर्म नहीं होती। मिल्क यूज बारफोर्ड टेस्ट नेगेटिव एज इट्स अ डिसेचरेंट। ओके, नेक्स्ट परफॉर्म करने से पहले हमें बॉयल करना है रिमेनिंग फिल्टर को फ्रॉम द कोगुलेशन टेस्ट अबव, और फिर एक ड्रॉप ऐड करना है ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH सॉल्यूशन और फिर बॉयल करना है फॉर ए मिनट और टू। ओके, पीपीटी ऑफ CO3 ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट क्लोज टू allow liquid to drain completely through filter paper। dissolve करना है the PPT by pouring into the filter paper 10 cc of warm 10% acetic acid। कलेक्ट करना है इन्हें क्लीन टेस्ट ट्यूब। डिवाइड करना है द सोल्यूशन इनटू पोर्शन ऑफ 3 cc ईच। और सबसे पहले परफॉर्म करना है कैल्शियम पर टेस्ट, जिसमें हमें ऐड करना है ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम ऑक्सैलेट। इसमें क्या होता है, इनसोल्युबल पीपीटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट that dissolves after adding drops of concentrated HNO3, जो इंडिकेट करता है कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क। फिर आता है फोस्फेट के बारे में। बॉयल करना है हमें इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब जो हमने दो टेस्ट ट्यूब डिवाइड करे 3 cc ईच में से, तो दूसरे में हमें बॉयल करना है विद इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनियम मॉलिबेट सोल्यूशन और 2-3 ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के डालने हैं। कैनरी येलो पीपीटी फॉर्म होती है, यानी फोस्फेट इज प्रेजेंट होता है इन मिल्क। ओके, अब थोड़े वाई की डिस्कशन कर दे जैसे कंपोजिशन ऑफ वाटर मिल्क केजिन और केजिन और विटामिन बी कौन से, वाटर एंड फैट सोल्यूबल क्या क्या होते हैं, मतलब सभी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है तो सबसे प्राइमरीली 87% वाटर होता है मिल्क में, 80% केजिन होता है, 20% प्रोटीन होता है। प्रोटीन होते हैं अल्फा और बीटा लैक्टोअल्बुमिन। केजिन की बात करें तो ये अमीनो एसिड प्रोवाइडर होता है और कैरी करता है कैल्शियम और फोस्फेट। विटामिन B2 और B12 होते हैं इसमें। B1 यानी थायामिन, B2 यानी राइबोफ्लेविन, B12 मतलब कोअल्बुमिन, सी मतलब विटामिन सी मतलब होता है एब्जॉर्बिक एसिड। ओके, BC जो विटामिन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और जो कीड़ा होता है वो फैट सोल्यूबल होते हैं। के दो होते हैं, K1 K2। K1 मतलब फाइलोक्विनिन, K2 मतलब मीनोक्विनिन। फिर बात करते हैं डी के होते हैं कोले कैल्सीफेरॉल यानी D3 और इर्गो कैल्सीफेरॉल यानी D2। ई की बात करें तो इसमें होता है लोकोफिनॉल, सॉरी टोकोफिनॉल यानी टोकोट्राइनॉल। ओके, और एक ही बात करें तो वो होता है रेटिनॉल। ओके, ये सभी होते हैं फैट सोल्यूबल। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर। थोड़ा पता है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बट हाँ ठीक है, थैंक यू।